अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ घर की बची हुई दूध की मलाई से देसी घी बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी, जिसके लिए आपको किसी मदानी, इलेक्ट्रिक बीटर या जूसर जग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं जो देसी घी बनाना सिखाऊंगी वो ये हैंड बीटर है, जो हर घर में मौजूद होता है। इसे सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप देसी घी आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, और जो दूध की मलाई होगी ना, सबसे पहले हम उसे मक्खन तैयार करेंगे और मक्खन से देसी घी। तो देसी घी के बाद अक्सर जो लेफ़्ट ओवर बचता है ना, वो लोग वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उस लेफ़्ट ओवर से ना बहुत ही टेस्टी और लजीज किस्म की मिठाई तैयार करेंगे। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चले भी स्टार्ट करते हैं देसी घी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले ली है दूध की बलाई। जो रोज़ दूध की बलाई उतरती थी ना, वो मैं एक डब्बे में जमा करती रहती थी और फ्रीज़र में रख देती थी। तो ये तकरीबन 3 किलो के करीब दूध की बलाई है। तो इससे तकरीबन हम लोग ना 3 किलो ही देसी घी बनाएंगे। तो ये मैंने ना सुबह के टाइम निकाल दी थी फ्रीज़र में से, ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अभी भी इसमें थोड़ी सी बर्फ़ जमी हुई है। तो सबसे पहले ना इसमें हम दही शामिल करेंगे, क्योंकि जो गाँव में देसी घी बनता है ना, वो लोग इसमें पहले जाग लगाते हैं, यानी कि दही इसमें ऐड करते हैं, जिससे बलाई फट जाती है और उससे देसी घी ना अच्छा बनता है। तो इस तरह से दही ऐड कर देंगे 5 से 6 खाने के चम्मच। इसके बाद आपने दही और बलाई को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखें, अभी भी ना बलाई जो है जमी हुई है, तो हमने इसे ओवरनाइट के लिए रेस्ट पर रख देना है। तो ये खुद ही मेल्ट भी हो जाएगी। इस तरह से आप देसी घी बनाएंगे ना, तो 2 से 3 साल तक आपका जो देसी घी है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे तकरीबन 13 से 14 घंटे के लिए ना रेस्ट पर रख दूँगी। तकरीबन 13 से 14 घंटे गुजर चुके हैं। तो इसे एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मैं आपको इसकी ना अभी कंडीशन भी दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें ना हल्की हल्की सी फुटकियाँ बनना शुरू हो गई हैं, थोड़ी सी थिक भी हो गई है। तो यानी कि दही ने अपना काम दिखा दिया है, बलाई अच्छे तरीके से फट चुकी है। तो अब हमने ले लेना है एक हैंड विक्स, जो कि हर घर में मौजूद होता है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बलाई को ना जूसर जग में भी शामिल कर सकते हैं। और ये वाला घोटना हर घर में ही मौजूद होता है। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप इस घोटने से भी बलाई से ना देसी घी बना सकते हैं। तो और मैंने ले लिया है हैंड बीटर। तो हैंड बीटर को ना आपने 5 से 6 मिनट के लिए ना अच्छे तरीके से चलाना है। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन इससे बहुत ही जल्दी देसी घी बन जाता है। जैसे ही आप हैंड बीटर चलाएंगे ना, तो जो बलाई है वो एकदम पतली हो जाएगी तकरीबन 10 मिनट के बाद। अब आप इसकी कंडीशन चेक करें, ये कितनी थिक हो गई है, यानी कि हमारा जो मक्खन है ना वो बनना शुरू हो गया है। मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको लगातार चलाया था, और ये देखें हमारा जो मक्खन है ना वो बनना शुरू हो गया है। तकरीबन 16-17 मिनट मुझे लगे थे और हमारा मक्खन ज़बरदस्त किस्म का बन चुका है। आप देखें, बिल्कुल भी हमें बर्तन भरने की ज़रूरत नहीं है, मशीन भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। तो बस हाथों से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो जो आपका मक्खन है ना वो झटपट में बन जाएगा। तो अभी जो है ना वो नॉर्मल मौसम है, ना तो ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है। तो इसलिए ना इस स्टेज पर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, ताकि जो मक्खन है ना वो लस्सी से अलग हो जाए। तो मैं नॉर्मल जो टैप वाटर होता है ना वो ऐड करूँगी। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप इसमें गुनगुना सा पानी ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखें, अच्छे तरीके से ना मक्खन मेरा बन चुका है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी, ताकि अच्छे तरीके से ना लस्सी और जो मक्खन है ना वो अलग अलग हो जाएं। तो मैंने तकरीबन 3-4 कप के करीब इसमें पानी शामिल किया है। अब हैंड जो बीटर है ना, इसको हम एक साइड पे रख देंगे। तो अब आपने ना हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है और इस तरह से मक्खन को निकालते जाना है। आपने इस तरह से ना मक्खन को हाथों में लेना है और एक बॉल की शेप दे लेनी है, और हल्का हल्का ना अपने हाथों से दबाना है, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा लस्सी है ना वो निकल जाए। गाँव वगैरह में भी ना इसी तरह से मक्खन तैयार किया जाता है। तो तमाम मक्खन को ना इस तरह से मैं लस्सी में से निकाल लूँगी, और बॉल्स को ना आपने अच्छे तरीके से प्रेस करना है, ताकि एक्स्ट्रा लस्सी इसमें से निकल जाए। और जो ये लस्सी बच जाएगी ना, इसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसे आप पी भी सकते हैं, या फिर आप इससे कड़ी भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखें, हमारा कितना सारा मक्खन बन चुका है। तो अगर आप चाहें तो इस मक्खन को भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस मक्खन से मैं देसी घी बनाऊंगी। तो मक्खन को मैंने ना एक कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है और चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो हल्के हाथों से इसे मिक्स करते जाएंगे जब तक हमारा मक्खन मेल्ट नहीं हो जाता। फ्लेम आपने ना मीडियम टू लो ही रखनी है। जब
जब तमाम मक्खन मेल्ट हो जाएगा ना तो आपने फ्लेम लो कर देनी है और इससे आहिस्ता आहिस्ता पकने के लिए ना चूल्हे पे छोड़ देना है। बीच बीच में आप चम्मच चलाते रहिएगा। तकरीबन 40 से 45 मिनट में ना मक्खन से देसी घी आसानी से बन जाता है। आपको बिल्कुल भी इसमें लगातार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। बस बीच बीच में ना आप इसमें चम्मच ज़रूर चलाइएगा। और ये देखें जो लस्सी है ना वो इस तरह से फुटकियों की शक्ल में बन जाती है और हमारा जो देसी घी है ना वो भी बनना शुरू हो चुका है। तो मज़ीद इसे 15 से 20 मिनट हम कुक करेंगे और जो हमारा देसी घी है ना वो तैयार हो जाएगा। इसकी क्या निशानी है वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। इस तरह से आप देसी घी बनाकर 2 से 3 साल के लिए ना स्टोर भी कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से देसी घी हमारा बन चुका है और ये देखें इस तरह से ना हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए हैं और जो लस्सी है वो एकदम पैंदे पे बैठ गई है। तो हमारा जो देसी घी है वो बन चुका है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। ये भी एक देसी घी बनने की निशानी है। और ये देखें जो लेफ्ट ओवर है ना वो नीचे पैंदे पे बैठ चुका है, यानी कि जो हमारा देसी घी है वो अच्छे से बन चुका है। अब इसे आपने ओवर कुक नहीं करना वरना ये देसी घी ना जल जाता है, जिसका कलर भी ख़राब हो जाता है, इसमें से स्मेल भी आती है। जब ये देसी घी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा इसके बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डालकर स्टोर कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले ना हमने छान लेना है। मैंने एक छलनी ले ली है और उसके ऊपर ना मलमल का कपड़ा रख दिया है। तो इसको मैं एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये देखें कितना साफ़ और शफाफ देसी घी बना है। बाहर से जो हम देसी घी लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है और हमारी जो कढ़ाई है बिल्कुल भी जली नहीं है, ना ही देसी घी का जो लेफ़्ट ओवर है ना वो नीचे चिपका है। सेम रेसिपी को आपने फॉलो करना है। अब अच्छे तरीके से ना आपने ना इस पोटली को निचोड़ लेना है ताकि जो हमारा देसी घी है ना वो वेस्ट ना हो। इसके बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख लें या फ्रिज के बगैर भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब जो ये लेफ़्ट ओवर बचा है ना इससे हम बहुत ही टेस्टी सी मिठाई भी तैयार करेंगे। और माशाल्लाह से ये चेक करें कितना शीशे की तरह साफ़ हमारा देसी घी बना है। देसी घी तो हमारा बन चुका। अब इस लेफ़्ट ओवर से ना मिठाई तैयार करते हैं। तो इसके अंदर ना मैंने दूध ऐड कर दिया है 1 कप के करीब और 2 से 3 खाने के चम्मच ना इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें आपको घी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी मौजूद होता है। तो अच्छे से आपने इसे ना मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करते रहना है। लगातार इसमें आपने चम्मच चलाना है वरना ये पैंदे पे चिपक जाएगा। और ये देखें अच्छे तरीके से तमाम दूध भी ड्राई हो गया है। अब मैं इसे किसी भी बर्तन में निकाल कर अच्छे से सेट होने दूँगी। और ये देखें इस तरह से ना आपने किसी भी ट्रे में निकाल लेना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा ना तो आप इसे किसी भी शेप में कटिंग कर कर सर्व कर सकते हैं। बड़ों को क्या बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा मिठाई पसंद आएगी, वो मांग मांग कर आपसे खाएंगे। आप देख सकते हैं कि घर की जो बलाई है ना उससे हमने बहुत सारी चीज़ें तैयार की हैं। मक्खन भी घर पर बन गया, देसी घी भी बन गया और उसके लेफ़्ट ओवर से हमने टेस्टी सी मिठाई भी बना ली। और जो लस्सी बची है ना उसका भी आप बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 3-4 हज़ार रुपये किलो का आपको देसी घी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आप एकदम हाइजीनिक तरीके से घर पर देसी घी बना सकते हैं। और ये चेक करें मज़ेदार किस्म की हमारी मिठाई बन चुकी है, एकदम खोएदार है और ये बहुत ही टेस्टी भी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।